संथाली लिटरेचर फेस्टिवल के आयोजन में देश विदेश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले संथाली समाज तथा साहित्य से जुड़े लोगों ने भाग लिया तथा संथाली भाषा के उत्थान में पीओ बोर्डिंग के योगदान के संबंध में अपने विचारों को रखा। प्रथम सत्र रेव पीओ बोर्डिंग सेवा का जीवन पर केंद्रित था। प्रथम सत्र में डॉक्टर बबलू सोरेन, प्रमोदनी हांसदा तथा रमेश चंद्र किस्कू तथा संथाली लेखक मारियस टुडू ने उक्त विषय पर अपने विचारों को रखा। संथाली लेखक मारियस टुडू ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन संथाली साहित्य के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा और इसका लाभ यहाँ के युवाओं और साहित्य से जुड़े लोगों को मिलेगा। कहा कि पीओ बोर्डिंग विभिन्न भाषा के जानकार थे, लेकिन उन्हें संथाली भाषा से अटूट प्यार था। उन्होंने लगभग 44 वर्ष भारत में सेवा की और मुख्य रूप से संथाल परगना के दुमका शहर से कार्य किया। उन्होंने संथाली भाषा के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। संथाली व्याकरण सहित उनकी कई रचनाएं आज भी मौजूद हैं, जो संथाली भाषा के क्षेत्र में किया गया एक अद्भुत कार्य है। पीओ बोर्डिंग ने संथाली भाषा में बाइबल का अनुवाद किया। डॉक्टर डब्ल्यू सोरेन ने कहा कि पीओ बोर्डिंग की पहचान किसी से छिपी नहीं, संथाली भाषा के क्षेत्र में किया गया उनका योगदान बहुत ही बहुमूल्य है। उन्होंने संथाली भाषा के लिए कई कार्य किए। उनकी लिखी पुस्तकें ज्ञान से ओतप्रोत है। उनका व्यक्तित्व बहुत ही सरल था। उन्होंने अपने जीवन काल में कई कठिनाइयों संकटों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने कर्तव्य पथ पर हमेशा अग्रसर रहे। रमेश चंद्र किस्कू ने कहा कि पीओ बोर्डिंग ने ऐसी कई पुस्तकों की रचनाएं की थी जिसे संथाली भाषा को बेहतर ढंग से लिखा, पढ़ा एवं बोला जा सकता है। उन्होंने मानव जीवन से जुड़ी कई पुस्तकें भी लिखी। उनके द्वारा लिखी संथाली डिक्शनरी संथाली भाषा को समझने में काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रमोदनी हांसदा ने कहा कि इस आयोजन से साहित्य प्रेमियों की आशाओं को एक नई रोशनी मिली है। संथाल हुल भी एक प्रमुख कारण है जिसके कारण पीओ बोर्डिंग संथाल परगना आए थे। उन्होंने कहा कि 1857 की क्रांति की जानकारी जब पीओ बोर्डिंग को हुई तो वह यहाँ पहुँचे। यहाँ रहकर संथाली समाज तथा संथाली भाषा के लिए उन्होंने कई कार्य किए। उनका जीवन त्याग और समर्पण का एक बेहतर उदाहरण है। मिशनरी क्षेत्र में उन्होंने कई बेहतर कार्य किए। संथाली भाषा में बाइबल का उन्होंने अनुवाद किया। उन्होंने कहा कि संथाली भाषा का साहित्य मुख्यधारा में जोड़ने वाला साहित्य है। पीओ बोर्डिंग की पहचान किसी एक क्षेत्र से नहीं है। इसके पूर्व कार्यक्रम का उद्घाटन अतिथियों द्वारा फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। पारंपरिक रीति रिवाज लोटा पानी से अतिथियों का स्वागत किया गया। उपायुक्त के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को संदेश को पढ़कर सुनाया गया। उप विकास आयुक्त द्वारा विधायक श्री बसंत सोरेन के संदेश को पढ़कर सुनाया गया। इस दौरान उपायुक्त द्वारा कार्यक्रम में भाग लेने आए अतिथियों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। दुमका से सुधांशु शेखर की रिपोर्ट।